तो भैया आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके पास एगो डिमांड ड्राफ्ट आ गया है किसी कंपनी का। किसी कंपनी ने आपको डिमांड ड्राफ्ट जारी कर दिया है। तो डिमांड ड्राफ्ट जब मिला होगा तो किसी न किसी बैंक का मिला होगा। ठीक है। हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि एक कंपनी है और उस कंपनी ने एक्सिस बैंक का डिमांड ड्राफ्ट आपको दिया है। ठीक है। और डिमांड ड्राफ्ट जो है मान लीजिए कि 1,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको मिला है एक्सिस बैंक का। और आपका जो बैंक अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। एक्सिस बैंक का डिमांड ड्राफ्ट मिला आपको 1,000 रुपये का और आपका बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। हम ये मान लेते हैं। अब इस पैसे को जो एक्सिस बैंक का डिमांड ड्राफ्ट मिला है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? चेक के तरह ही होता है, लेकिन इसमें सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है। किसी कंपनी या कोई आदमी इसको इशू कर सकता है आपके लिए। वो अब पैसा जो है आपका 1,000 डिमांड ड्राफ्ट वाला आपको अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में डलवाना है, ट्रांसफ़र करना है। तो कैसे कीजिए, इसका स्टेप क्या है? तो जैसे ही आपको जब एक्सिस बैंक का डिमांड ड्राफ्ट मिलता है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने बैंक, कोई भी बैंक हो सकता है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए। तो एक्सिस बैंक का डिमांड ड्राफ्ट लेकर आप अपने बैंक में चले जाइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और वहाँ पर जाके एगो डिपॉजिट फॉर्म आपको मांगना पड़ेगा। डिपॉजिट फॉर्म या डिपॉजिट स्लिप, डिपॉजिट फॉर्म या डिपॉजिट स्लिप आपको मिल जाएगा। उस डिपॉजिट स्लिप में आपको अपना डिटेल डालना होगा। उसमें सबसे पहले आप अपना नाम डालिए, डेट डालिए उस दिन का। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट का जो अमाउंट है वो डालना है, और डिमांड ड्राफ्ट का एक नंबर होता है, वो नंबर आपको वहाँ डालना होगा। इसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। और फिर जो है आपका पैन कार्ड है आपके पास, तो पैन कार्ड नंबर के लिए जगह बना होता है, वो डालना है। टोटल अमाउंट आपको जो है वर्ड्स में डालना होगा। ठीक है। तो 1,000 रुपये अगर है तो 1,000 ओनली आप डाल सकते हो वर्ड्स में, और उसको आप नंबर में भी डाल दीजिए, सब जगह बना रहता है। उसके बाद डिपॉजिट स्लिप जो होता है उसमें अपना सिग्नेचर आप कर दीजिए जो जगह दिया रहता है। और उसके बाद वो आपका डिपॉजिट स्लिप भरा गया। आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है एक्सिस बैंक वाला, उसमें क्या करना है, पीछे में आपको अपना नाम लिख देना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए और अपना अकाउंट नंबर लिख दीजिए ड्राफ्ट के पीछे में। और उसके बाद ले जाके जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका जो बैंक अकाउंट है वहाँ पर जाके स्टाफ को दे दीजिए। जो भी वहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट जो लोग देखते हैं, पता कर लीजिए कि डिमांड ड्राफ्ट कहाँ जमा करना होता है। आप जाके काउंटर पर डिमांड ड्राफ्ट दे दीजिए। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट जो ऑफिसर है वहाँ पर स्टाफ, वो वेरीफाई करेगा आपका डिटेल्स। हो सकता है कि आपका आधार कार्ड या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड भी मान सकते हैं। जो अकाउंट डिटेल्स है वो अपना चेक करेगा, है ना। और चेक करने के बाद वो ड्राफ्ट आपसे ले लिया जाएगा। और फिर जो है सब कुछ सही होगा तो वहाँ पर आपको जो आपने डिपॉजिट स्लिप भरा था उसको ही आधा फाड़ के आपको रिसिप्ट के रूप में दे दिया जाएगा कि भैया इसको लेके जाइए, 2-3 दिन में आपका पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। ये हो गया। ये पहला तरीका है जो एक तरह से मैनुअल तरीका आपको कह सकते हैं। इसमें क्या है कि आपने स्टाफ को दे दिया पैसा, उन्होंने मैनुअली वेरीफाई कर लिया, सब कुछ हो गया, ले लिया उन्होंने। अब वो क्लियर होता है डिमांड ड्राफ्ट। क्लियर होने के बाद 2-3 दिन में पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है ऑटोमेटिक तरीका। बैंक में एगो सीडीएम मशीन लगा होता है, समझे। सीडीएम मशीन जो होता है वो लगा रहता है। उसमें जो है वो सीडीएम को चेक डिपॉजिट मशीन कहा जाता है। तो उसमें आप चेक भी डाल सकते हो और उसमें आप अपना ड्राफ्ट भी डाल सकते हो। तो उसी मशीन पर जाइएगा, वहाँ पर जो है ना आपको इंटर करना होगा, और इंटर करने के बाद आपको बोलेगा कि अपना ड्राफ्ट या चेक को इंटर कीजिए। तो उसमें जगह बना रहता है, उसमें ड्राफ्ट को डालिएगा, वो प्रोसेसिंग करेगा। अगर वो प्रोसेसिंग हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसके बाद आपसे बैंक अकाउंट डिटेल मांगेगा। ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल जो ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ सीडीएम मशीन में डालने वाला, इसमें कोई भी आपको डिपॉजिट स्लिप भरने की ज़रूरत नहीं पड़ता, ये मशीन से ही हो जाता है, समझे। तो अगर आपका वो ड्राफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद अपना अकाउंट डिटेल डालिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला। ड्राफ्ट का डिटेल जो होता है, ड्राफ्ट का नंबर और ड्राफ्ट का डेट, वो अपना कहीं एगो सादा पेज में आप लिख कर रखिएगा। कहे कि जब आप अपना ड्राफ्ट को अंदर घुसेड़ दीजिएगा
मशीन में, तो आपको उसका डिटेल भी तो मालूम होना चाहिए। तो ड्राफ्ट का नंबर पूछेगा, ड्राफ्ट का डेट पूछेगा, आपका बैंक अकाउंट डिटेल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला डालिएगा, सब कुछ जैसे जैसे मांगेगा अमाउंट डाल दीजिएगा। और फिर सब कुछ वेरीफाई करने के बाद आपसे दिखाएगा स्क्रीन पर कि सब कुछ सही है ना, आप उसको देख लीजिए और कंफर्म कीजिएगा। तो सीडीएम जो मशीन है, चेक डिपॉजिट मशीन, उसमें से एगो रिसिप्ट निकल जाएगा और उस रिसिप्ट को आप ले लीजिए, समझे। इसमें रिसिप्ट जब ले लीजिएगा तो आपका काम हो गया, 2 से 3 दिन में आपका पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो 2 तरीका बताया, एक मैनुअल तरीका है जो आप स्टाफ को दे दिए, उसमें आपको डिपॉजिट स्लिप भरना होता है, और दूसरा तरीका जिसमें कि आपका जो है सीडीएम मशीन से आप मशीन के माध्यम से ही अपना काम चेक घुसा के या ड्राफ्ट घुसा के कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीका में से किसी एक तरीका को इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और आपका पैसा 2 से 3 दिन में जब आपका ड्राफ्ट क्लियर हो जाएगा, चेक हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है, तो वो आपको क्लियर करके उसका पैसा जो होगा 1000 रुपया, वो डायरेक्ट आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला अकाउंट में आपको मिल जाएगा। तो कभी भी आपको कोई कंपनी ड्राफ्ट दे, कोई आदमी ड्राफ्ट दे, तो उसको बैंक अकाउंट में कैसे डलवाना है, तो उसके लिए यही तरीका, आप दोनों तरीका में से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किसी बैंक में अगर आप मशीन है, सीडीएम मशीन है, तो आप यूज कर लीजिए, नहीं है तो अपना डिपॉजिट स्लिप भर के अपना आप काम कर लीजिए। दोनों तरीका में से कोनो इस्तेमाल करके अपना काम कर लेना है आपको। एकरा से रिलेटेड कोनो क्वेश्चन वोश्चन हवा तो कमेंट कर दिया, हम फिर वीडियो बना दें, ठीक बा ना। और कुछ क्वेश्चन आवत और मन में तो कमेंट कर दिया जाए, ठीक बा ना, हम वीडियो बना दें। चलो, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए।